प्रयागराज के महाकुंभ नगर में 29 जनवरी को होने जा रहे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोगों के पावन त्रिवेणी के तट पर पहुंचने का अनुमान है। इस पुण्य और पावन अवसर पर भागीदार बनने के लिए कई देशों से विदेशी भक्त और श्रद्धालु महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में होने वाला अमृत स्नान प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के सैलाब को लेकर नया कीर्तिमान दर्ज करने जा रहा है। प्रशासन के दावे के मुताबिक इस स्नान पर्व में 7 से 10 करोड़ के बीच श्रद्धालुओं पर्यटकों के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन के साथ ही साधु संतों के शिविरों में भी इस पावन अवसर पर अमृत स्नान के लिए आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी बताते हैं कि अकेले उनके शिविर में इस पुण्य पर्व पर फ्रांस, इटली, जापान और रूस से 5000 से ज्यादा विदेशी भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। पायलट बाबा के ये सभी भक्त 24 जनवरी से आना शुरू हो जाएंगे और मुक्ति और पुण्य अर्जित करने की आस लेकर आ रहे ये भक्त त्रिवेणी में अमृत स्नान करेंगे। सनातन के गर्व महाकुंभ पर्व पर शांति, मुक्ति और सद्भाव की त्रिवेणी प्रभावित हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ में पायलट बाबा के शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद जी के शिविर में इसकी एक अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। यहाँ युद्धरत देशों यूक्रेन और रूस के नागरिक एक ही मंच पर एक साथ अपने गुरु के सानिध्य में विश्व शांति के लिए शिव नाम का जाप कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन से आए ओली सिमोवा भी स्वामी विष्णुदेवानंद जी के शिविर में रूसी नागरिक एंड्री के साथ मिलकर शिव नाम का जाप करते नजर आए हैं। तो वाकई में महाकुंभ की भव्य और दिव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सीधा आपको लिए चल रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां से हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, 29 जनवरी का इंतजार अब सभी को है, जहां मौनी अमावस्या का मौका होगा और भव्य संख्या में भव्य रूप महाकुंभ का एक बार फिर नजर आएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु एक साथ जुटेंगे। क्या कुछ इसको लेकर व्यवस्था, क्या कुछ उम्मीदें की जा रही हैं और फिलहाल अब तक क्या कुछ कुंभ का नजरिया देखने को मिला है? जिस प्रकार से 29 जनवरी को लेकर योगी सरकार तैयारियां कर रही है, मेला प्रशासन तैयारियां कर रही है, वो एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 7 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के मौनी अमावस्या पर पहुंचने का अनुमान है। और ये माना जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में, पुराणों में भी, श्रुतियों में, उपनिषदों में भी ये कहा गया है कि जो मौनी अमावस्या का पर्व है वही मुख्य पूर्ण कुंभ है, क्योंकि मकर संक्रांति उप पर्व है, उप कुंभ है, और बसंत पंचमी भी उप कुंभ है, और जो मौनी अमावस्या है वही पूर्ण कुंभ है। तो पूर्ण कुंभ में अमृत स्नान करने के लिए देश विदेश से लगभग 7 से 10 करोड़ जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान है प्रशासन का है। तो व्यवस्थाओं को लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बैठकें जारी की जा रही है मेला प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, कि जो श्रद्धालु 29 जनवरी को यहाँ पर मौनी अमावस्या स्नान करने के लिए आए, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, निर्विघ्न हो, गंगा जी में अमृत स्नान करें, पुण्य की डुबकी लगाएं, उनको हर जो है साधन सुलभ हो, मुहैया कराए जाएं, उनको ज्यादा दूर तक जो है पैदल ना चलना पड़े, पगयात्रा ना करनी पड़े। तो ये पूरी तैयारियां शासन लगातार कर रही है और लगभग पूरी कर भी चुकी है प्रशासन। तो जो मेन मौनी अमावस्या पर्व है उसको भी लेकर श्रद्धालुओं में जितना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि देश विदेश के श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पर्व पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। साधु संतों के जो अखाड़े हैं, जो शिविर हैं, वहां भी शरण ले रहे हैं। हालांकि योगी सरकार द्वारा, मेला प्रशासन द्वारा आश्रय स्थल बनाए गए हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए, खान पान के लिए, किंतु इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने का जो अनुमान रखा गया है, इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उसके लिए जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो भी शिविर जो है साधु संतों के बनाए गए हैं, उन्होंने भी विदेशी या देशी श्रद्धालुओं के ठहरने, रुकने और खाने पीने का इंतजाम पूरी तरह से कर लिया है। अब दूसरी बात अगर किया जाए तो आध्यात्मिक नगरी तीर्थराज प्रयाग जो अपने आप में तीर्थों का राजा है, मायने रखता है, इसीलिए पूरा विश्व जो है महाकुंभ में खींचा चला आता है एक डुबकी लगाने के लिए, गंगा माँ में अपने रज को धोने के लिए, उसमें पुण्य प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर महाभारत के पर्व 3 और अध्याय 83 का अगर वर्णन किया जाए, जिसमें 74 और 75वें श्लोक में सीधा वर्णन है कि प्रयागा सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो श्रुताम तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि अमृतिका लंबनोदापि नरः पापात् प्रमुच्यते। इसका तात्पर्य सीधा यह है कि तीर्थराज प्रयाग जो तीर्थों का राजा है, यहाँ पर जप तप करने से
यहाँ पर केवल कीर्तन भजन सुनने मात्र से सुनयात तस्य तीर्थ से, केवल सुनने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। नाम संकीर्तनादपि, अर्थात नाम संकीर्तन भी यहाँ पर लोग बैठ कर अगर सुनते हैं, ये दिव्य धरा पर, ये पावन धरा पर, तो जो मृतिका लंबनाद्वापि, जो यहाँ की मिट्टी है, जो यहाँ की बलुई मिट्टी है, जो संगम तट के किनारे जो मिट्टी है, अगर इसको शरीर पर लेप किया जाता है, अगर ये लेप करता है कोई भी भक्त, कोई भी स्नानार्थी, कोई भी श्रद्धालु, तो नरः पापात् प्रमुच्यते, जो भी मनुष्य है वो पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्ति का आशय या तात्पर्य सीधे तौर पर यह है कि जो उसके दुर्गुण हैं, जो उसके विकार हैं, चाहे वो मानसिक विकार हो, चाहे चित्त की भित्ति के आंतरिक जो भी विकार रहे हो, उससे मुक्त हो जाता है। तो पतित पावनी माँ गंगा जो पूरे महाकुंभ में पूरे देश विदेश के श्रद्धालुओं को पतित कर रही है, पतित न करते हुए उनके जो है पापों को धुल रही है, लोग खींचे चले आ रहे हैं। तो 29 जनवरी का जो मेन अमावस्या पर्व है, उसी दिन कुंभ लगता है। इसको भी लेकर शास्त्रों में सीधा वर्णन है कि मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्रभास्करौ अमावस्या तथा योगः कुंभक्य तीर्थ नायकः, अर्थात अगर जब मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा प्रवेश करते हैं, मेष राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं, उसके साथ साथ अमावस्या तथा योगः, अमावस्या का भी अगर योग होता है तो कुंभक्य तीर्थ नायक, तीर्थनाक अर्थात प्रयागराज में कुंभ जो है लगता है। तो इसलिए पूर्ण कुंभ जो अमावस्या को लगने वाला है, उसको लेकर देश विदेश के लोग जो है पुण्य की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आएंगे। 27 जनवरी से ही 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद तक प्रशासन ने पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया है कि जिससे किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र त्रिवेणी पर पहुंचने के लिए जो भी 12 किलोमीटर तक पक्के अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, अमृत स्नान करें, दिव्य और भव्य महाकुंभ का नजारा देखें और अपने आप को धन्य भागी माने, क्योंकि पावन धरा जो तीर्थराज प्रयाग की है, यहाँ पर पहुंचने मात्र से लोगों को जिस प्रकार की अनुभूति होती है, आंतरिक जो आनंद प्राप्त होता है, पुण्य की डुबकी लगाने के पश्चात सारी थकान, सारा जो उनकी जो मानसिक विषमता है, जो स्ट्रेस है, सब दूर भाग जाता है। तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पुण्य की डुबकी लगाने के बाद जो आंतरिक जो अनुभूति होती है, जो आंतरिक भाव उत्पन्न होते हैं लोगों के, श्रद्धालुओं के, वो अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल राघवेंद्र, महत्वपूर्ण बहुत सुंदर विश्लेषण आपने किया और वाकई में यही वजह है कि वो दिव्यता भव्यता और इतनी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, जिस तरीके का खास मौका है। और वाकई में कई संदेश भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमने देखी कि रूस यूक्रेन से भी लोग एक साथ आए हैं और विश्व शांति की संदेश देने यहाँ पहुंचे हैं। कल की तस्वीर नजर आई जब पूरी सरकार ने यहाँ पर कुंभ स्नान किया, तो वाकई में अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।